कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान और देवता यानी गॉड्स एक साथ रहते हैं। पर इन गॉड्स और आम इंसानों में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये गॉड्स आम इंसानों से कद में बहुत बड़े हैं। इनके शरीर में खून नहीं बल्कि सोना यानी गोल्ड बहता है और जरूरत पड़ने पर ये गॉड्स किसी भी खतरनाक जानवर या परिंदे के रूप में बदल सकते हैं। इजिप्ट का सबसे बड़ा और महान राजा होता है ओसाइरस, जो बहुत ही दयालु और सच्चा राजा है। उसके राज में पूरी जनता बहुत खुश है। पर अब ओसाइरस बूढ़ा हो चुका है और वो फैसला करता है कि वो अपना ताज अपने बेटे होरुस को दे देगा। होरुस आसमान का देवता है और बहुत ही ताकतवर है, पर थोड़ा घमंडी। लाखों लोग और सारे गॉड्स इकट्ठा होते हैं। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। हॉर्स बहुत शान से आगे बढ़ता है और जैसे ही उसके सर पर ताज रखने वाला पल आता है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा तूफानी मोड़ आता है। ओसाइरस का अपना छोटा भाई जिसका नाम है सेट, वो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर पहुँचता है और वो रेगिस्तान का देवता है। सेट शुरुआत में ऐसा दिखावा करता है कि वो अपने भतीजे होरुस बहुत बड़ा खोखर प्लान चल रहा होता है। सेट सबके सामने अपने भाई को ललकारता है और एक ही झटके में अपने भाई का कत्ल कर देता है। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। अपने पिता की मौत देखकर होरुस गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी ताकत यूज करता है और एक परिंदे के रूप में बदलकर सेट पर हमला करता है। सेट भी एक खतरनाक काले जानवर का रूप ले लेता है। दोनों गॉड्स के बीच एक लेता है। सेट उन आंखों को लेकर होरुस को अंधा कर देता है और उसे हमेशा के लिए गुफा में कैद होने के लिए छोड़ देता है। अब सेट पूरे इजिप्ट का नया राजा बन जाता है और उसकी तानाशाही शुरू हो जाती है। वो सारे आम लोगों को अपना गुलाम बना लेता है और हर तरफ तकलीफ और दुख फैल जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक आम इंसान की जिसका नाम है बेक। बेक एक मामूली चोर है, पर वो बहुत ही चालाक और फुर्तीला है। वो एक लड़की से बेहद प्यार करता है जिसका नाम है जाया। जाया एक आर्किटेक्ट के यहाँ गुलाम होती है और तिजोरी बना रहा होता है। जाया को गॉड्स पर और खास कर होरुस पर बहुत ही भरोसा होता है। वो बेक को बोलती है कि अगर हमें गुलामगिरी से आजादी चाहिए तो हमें होरुस को वापस लाना होगा। होरुस तभी लड़ सकता है जब उसकी दोनों आंखें वापस मिलेगी। जाया बेक को खुफिया तिजोरी का नक्शा दे देती है जहां सेट ने होरुस की आंखों को छुपा रखा है। तिजोरी में घुस जाता है। वो हर एक ट्रैप से बचते हुए आखिरकार होरुस की एक आंख चुरा लेता है, पर दूसरी आंख वहां पर नहीं होती है और तभी वहां पर सेट के सैनिक पहुंच जाते हैं। बेक और जाया वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में सेट कैद है। गुफा में पहुंचकर बेक होरुस के सामने वो एक आंख रख देता है। होरुस जैसे ही वो आंख अपने अंदर लगा लेता है, उसे एक आंख से सब साफ दिखने लगता है और उसकी थोड़ी बहुत ताकत वापस आ जाती है। होरुस को लगता है कि बेक एक चोर है, पर पानी चाहिए होता है ताकि वो सेट के डिजर्ट की आग को बुझा सके। रा उन्हें वो पानी दे देते हैं, पर वो कहते हैं कि ये लड़ाई होरुस खुद अपनी ताकत के दम पर जीतेगा। इस बीच सेट को पता चलता है कि होरुस जिंदा है और उसकी एक आंख उसे मिल चुकी है। उसे राजी कर लेते हैं कि वो सेट के उस मेन किले की पहेली को सुलझाने में उनकी मदद करे जहाँ दूसरी आंख रखी है। थॉट पहले तो मना करता है, पर बाद में उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब होरुस, बेक, थॉट और उनके साथ प्रेम की देवी हाथर जो होरुस से प्यार करती है, सब मिलकर सेट के उस विशालकाय किले के पास पहुंच जाते हैं। किले के अंदर पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी पहेली से होता है जहां एक गलत जवाब का मतलब सीधा मौत। थॉट अपना सारा दिमाग लगा देता है, पर वो पहेली में उलझ जाता है। तभी बेक एक आम इंसान की तरह सोचकर उस पहेली का सही जवाब दे देता है और वो रास्ता खुल जाता है। पर जैसे ही बेक वो दूसरी आंख उठाने वाला होता है, वहाँ खुद सेट अपने असली खूंखार रूप में प्रकट हो जाता है। सेट बहुत ही ताकतवर हो चुका है क्योंकि उसने दूसरे गॉड्स को मारकर उनके शरीर के अंग जैसे ओसारियस का दिल और बाकी गॉड्स के पंख अपने शरीर में जोड़ लिए हैं। सेट वहाँ पर थॉट का दिमाग निकाल लेता है और हॉथर को कैद करने की कोशिश करता है। इस अफरा तफरी में बेक को पता चलता है कि होरुस ने उससे झूठ बोला था और गॉड्स के पास किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत नहीं होती। बेक का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो होरुस से कहता है कि तुमने मेरा सबसे बड़ा धांसू इमोशन का मजाक उड़ाया। सेट इस झगड़े का फायदा उठाता है और दूसरी आंख को आग में फेंक देता है, पर हॉथर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करती है और एनोबिस यानी मौत के देवताओं को बुलाती है और अपना ब्रेसलेट देकर जाया की आत्मा को अंडरवर्ल्ड के आखिरी दरवाजे पर रोकने के लिए बोलती है, पर इसके बदले हॉथर खुद अंधेरे में खो जाती है। अब इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और होरुस के सामने दम तोड़ देता है। होरुस अपने दोस्त के मरने पर बहुत दुखी होता है। वो बेक और जाया की लाश को लेकर रा के सामने जाता है। रा होरुस की सच्ची कुर्बानी और धांसू वीरता से बहुत खुश हो जाते हैं। वो होरुस से कहते हैं कि तुमने पूरे संसार को बचाया है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। होरुस कहता है कि मुझे मेरा ताज नहीं, मुझे मेरे दोस्त